नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कुछ व्यक्तियों की जो जन्म कुंडली होती है, लगन कुंडली होती है, उसके अंदर दरिद्र योग होते हैं, गरीबी के योग बने हुए रहते हैं। इनके कारण से वो जीवन भर गरीब रहते हैं, वो जीवन भर दरिद्र रहते हैं, उनके पास पैसे आदि नहीं होते हैं, क्योंकि उनके जो ग्रह है वो उनको जीवन भर साथ नहीं देते हैं। दोस्तों, ऐसे कौन से योग हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को जानने के लिए आप अपनी जो लगन कुंडली है वो खोल लीजिए। आप अपनी कुंडली के अंदर देख सकते हो कि हमारी कुंडली में दरिद्र योग है या नहीं है, गरीबी योग है या नहीं है, क्या हमारे पास पैसे होंगे या नहीं होंगे। ये सभी चीज़ आप इस कुंडली के माध्यम से समझ सकते हो, आप खुद स्वयं समझ सकते हो। आप अपनी कुंडली को सामने रखिए और जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आप समझिए, आपको मालूम हो जाएगा कि दरिद्र योग या आपके गरीबी योग, कंगाली योग कैसे होता है लगन कुंडली के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, ये हमारे कुंडली का लगन होता है। मान लीजिए ये हमारी कुंडली का लगन है और ये मिथुन राशि का लगन है। यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है, आपकी कुंडली के अंदर लगन यही रहेगा आपका। तो ये मान लीजिए हमारे कुंडली का लगन है। दोस्तों, लगन से 11वें भाव को हमें देखना है। आप अपनी कुंडली से आप अपनी कुंडली को सामने रखिए और कुंडली में देखिए कि लगन ये जो लगन होता है, इस लगन से 11वां भाव यानी पहला, यानी मैं यहाँ पर मिथुन लगन की कुंडली लेकर के आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर मिथुन लगन है, ये चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, पहला और दूसरा। तो इस तरह से ये लगन कुंडली हो गई। अब लगन कुंडली से यानी हमारा जो लगन है, लगन से 11वां भाव हमें देखना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां। 11वां भाव में कितने नंबर हैं? 1 नंबर है। और 1 नंबर राशि का स्वामी कौन होता है? दोस्तों, 1 नंबर राशि का स्वामी होता है मंगल। 1 नंबर राशि का स्वामी कौन सा होता है? 1 नंबर राशि का स्वामी होता है मंगल। तो 1 नंबर राशि का स्वामी मंगल होता है, मंगल होता है। आपकी लगन कुंडली अलग हो सकती है, लेकिन आप अपनी लगन से, ये जो लगन भाव है, इससे आपको 11 तक गिनते हुए जाना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां और 11वां। 11वें भाव के अंदर आपको देखना है कि कितने नंबर राशि है। तो यहाँ पर 1 नंबर है। आपकी हो सकता है लगन कुछ अलग हो, तो यहाँ पर कोई और नंबर हो, लेकिन हमें उस राशि का ग्रह देखना है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हमारे मंगल आया। अब हमें देखना है कि हमारा जो मंगल है वो कहीं छठे स्थान या फिर आपके 8वें स्थान या 12वें स्थान में तो नहीं है। यदि हमारा जो मंगल है वो छठे या 8वें या 12वें भाव के अंदर है, तो हमेशा ही ये कुंडली में दरिद्र योग होता है, ये कुंडली में कंगाली का योग होता है। दोस्तों, जैसे मैं यहाँ आपको लिख करके बताता हूँ, मंगल की कौन कौन सी राशियाँ होती है। मंगल की पहली और 8वीं राशि होती है। शुक्र की कौन सी होती है? शुक्र की दूसरी और 7वीं होती है। वैसे ही आपके सूर्य की 5वीं होती है, चंद्रमा की 4थी होती है और आपके गुरु की
9वीं और 12वीं राशि होती है। इस तरह से हमारे ज्योतिष के अंदर राशियाँ होती हैं। अब हमारे यहाँ जब मैंने, एक बार आप देख लीजिए, जैसे मंगल की पहली और 8वीं राशि होती है, शुक्र की दूसरी और 7वीं होती है, सूर्य की 5वीं होती है, चंद्रमा की 4थी होती है, गुरु की 9वीं और 12वीं होती है, बुध की जो राशि है दोस्तों वो 3री और 6ठी होती है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी लगन कुंडली सिंह राशि की है, मान लीजिए यहाँ 3 के स्थान पर 5 दे देता हूँ, आपकी सिंह लगन की कुंडली है, तो आपकी ये, आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर सिंह लगन की आपकी कुंडली है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। अब आपकी यदि सिंह लगन की कुंडली है तो यहाँ पर कौन सी राशि हो गई? यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, यहाँ पर आपकी हो गई 3री राशि है। तो 3री राशि का स्वामी कौन है? ये जो भाव है इसका स्वामी कौन हो गया? इसका आपके स्वामी हो गया, जैसे मैंने यहाँ बताया कि 3री राशि का स्वामी बुध है, तो यहाँ पर बुध है। अब हमें देखना है कि बुध हमारे कहीं कुंडली में 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में तो नहीं बैठा है। यदि 6ठे, 8वें, 12वें स्थान में बैठा है तो ये हमारी कुंडली में दरिद्र योग होता है दोस्तों। साथ ही हमें और भी अन्य चीज़ें भी देखनी पड़ती है, जैसे कौन से ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी ग्रह की दृष्टि पड़ना से आपके दरिद्र जो योग है वो कुछ कम हो जाते हैं। ये चीज़ें मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि दरिद्र योग हमारी कुंडली में कैसे बनता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगली कुंडली के बारे में। एक योग मैं यहाँ आपको और बताता हूँ दोस्तों, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में दूंगा क्योंकि ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि आज की ये मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।